न्यू कोंडी से कोंडी तक जाने वाली सड़क के बीच एक सन्नी बाजार रोड है। आज शनिवार है और आज यहाँ पे बाजार लगता है, मगर आप देख रहे हैं कि आज बाजार नहीं है क्योंकि आज चुनाव है। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव है। सुरक्षा प्रबंधन के चलते कहीं पे भीड़ मजमा न लगे, जलसा न हो, इसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई। 5:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और बस कुछ ही देर के बाद सब कुछ उसी के सरकार है। सुबह 7 बजे से चलने वाला चुनाव मतदान अब खत्म है, अंतिम पहर में है। दिल्ली के 1,52,00,000 मतदाताओं द्वारा करीब 14,000 वोटिंग सेंटर पे पोल किया गया है। पहली बार 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। दिल्ली के 156 उम्मीदवारों का आज भाग्य का फैसला होगा। भाग्य का फैसला तो अभी 10 दिन बाकी है क्योंकि 4 जून को ही ये पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। मगर ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है क्योंकि पब्लिक से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। पब्लिक को सबसे बेवकूफ़ समझने वाले ये नेतागण को पता है कि पब्लिक ही है जो उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। दिल्ली में पिछले 2 बार से भाजपा 7 सीट जीतती आ रही है। दिल्ली बहुत ही निर्मम शहर है, इतनी निर्मम कि जिसके पास दया भी है और दया नहीं भी है। जैसे प्याज के मुद्दे पर 1998 में दिल्ली विधानसभा से भाजपा पहले शासन में आई। 93 में शासन में आने वाली भाजपा 1998 विधानसभा चुनाव हार गई और उसके बाद से 6 विधानसभा चुनाव हो गए। अगले साल 7वीं विधानसभा होने वाली है, मगर भाजपा का सुपड़ा जो साफ हुआ तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछले 26 सालों से फिर सत्ता में कभी नहीं आ सकी। अगले साल भाजपा में युद्ध स्तर पर लड़ाई होने वाली है कि भाजपा क्या विधानसभा में आती है या नहीं आती। मोदी जी पूरा देश जीतने का दावा भले ही कर दें, मगर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली उनकी पहुंच से बाहर है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अभी लोकसभा चुनाव का अंतिम सत्र चल रहा है और दिल्ली के करीब 1,52,00,000 मतदाताओं ने अपना मत दे करके यह बता दिया है कि इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव में इस बार विपक्ष की जीत या इंडिया की जीत नहीं है, भाजपा ही जीतेगी या हारेगी यह उसको फैसला करना है क्योंकि इंडिया के आतंक के चलते भाजपा ने इस बार अपने 7 सांसदों में 6 सांसदों की टिकट काट दी थी। 7वां उम्मीदवार जो इस बार लक्की रहे और जो इस बार टिकट पाने में सफल रहे वो हैं भोजपुरी फिल्म गवैया मनोज तिवारी। पिछले 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं, मगर चुनाव का परिणाम 4 तारीख को चाहे जो हो, लेकिन JNU से निकले कन्हैया कुमार के सामने उनका पूरा अभियान फीका रहा और 10 दिन पहले से ही ये पता है कि दिल्ली में अगर किसी एक आदमी की हार निश्चित है तो वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच की लड़ाई सर्वविदित है। संपन्नता में, पहुंच में, वैभव में, प्रभाव में, सब में मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से बहुत आगे हैं। मगर जनता के बीच जो अपनी साख कन्हैया ने बनाई है उसे सबको पता चल गया है कि कन्हैया कुमार ही नॉर्थ ईस्ट से विजयी होंगे। पहला विकेट भाजपा की गिर गया।
यमुना पार यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ है पूर्वी दिल्ली में मुख्य लड़ाई आपके कुलदीप कुमार और भाजपा के हर्ष मल्होत्रा के बीच में। परिणाम तो 10 दिन बाद आएगा, लेकिन 90% उम्मीद है कि आपके झाड़ू से हर्ष मल्होत्रा का सफाया हो जाएगा। नई दिल्ली बहुत ही संवेदनशील जगह है, जहाँ से भाजपा की मशहूर महिला दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी खड़ी हैं। बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और ले दे करके उनकी एकमात्र खासियत है कि वे सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उनके सामने आपसे भारतीय दोनों में काफ़ी समानता है कि दोनों एक ही वकील रहे हैं। दोनों का काम वकालत का है, मगर ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपका पलड़ा बहुत मजबूत नहीं तो बहुत कमज़ोर भी नहीं है, और संभावना है कि यहाँ पर जो भी हो बांसुरी बजने की संभावना कम है। बाहरी दिल्ली से महाबल मिश्रा हैं, जो पिछले 2 बार MP रह चुके हैं, 2 बार हार भी चुके हैं, मगर अब आपकी दामन साध कर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। महाबल मिश्रा के कामकाज का ऐसा कोई बड़ा उल्लेखनीय नहीं है जिसे कहा जाए कि महाबल मिश्रा महाबली बनेंगे, मगर अपने सामने वाले प्रत्याशी से हर मामले में वो 20 ठहरते हैं, और लगता है कि इस बार महाबल मिश्रा की दाल गल जाएगी। चांदनी चौक में चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि कई बार के सांसद रह चुके जयप्रकाश अग्रवाल के सामने एकदम लफंगा टाइप का एक उम्मीदवार खड़ा है, प्रवीण खंडेलवाल। पत्रकारों के बीच खबर छपवाने के लिए भटकने वाले व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल साम दाम दंड भेद सब कुछ कर सकते हैं। प्रवीण खंडेलवाल को टिकट देना भाजपा के इमेज से मेल नहीं खाता है, मगर जो जीता वो सिकंदर, जिसको टिकट मिला वही सिकंदर है। प्रवीण खंडेलवाल पूरा वणिक समाज का ये पूरा बहुमत है यहाँ पे, मगर चुनाव परिणाम आने से पहले ही सब ये मान के चल रहे हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ से जीतेंगे। भाजपा ने अपने बहुत सारे उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन जीत की संभावना हमें सबकी कम से कम रही है। पिछले 50 सालों से राजनीति में रहे रणबीर सिंह बिधूड़ी को इस बार टिकट दिया है भाजपा ने, और जनता दल की सरकार में, जनता पार्टी की सरकार में बिधूड़ी का बड़ा कद था। कई बार विधायक रह चुके बिधूड़ी सांसद की लड़ाई में इस बार आगे हैं, मगर सही राम पहलवान के सामने बिधूड़ी जी का टिकना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। गुजरों की इस लड़ाई में देखना यह है कि कौन गुजर आगे होता है। रणबीर सिंह बिधूड़ी बड़े नेता हैं, मगर जनता के सामने जनता से बड़ा कोई नहीं होता, और जनता ही यह तय करती है कि बड़ा कौन होगा। एक बार सांसद रह चुके उदित राज भी हैं, लेकिन उदित राज नौकरशाह भी रह चुके हैं और एक अच्छी छवि भी रखते हैं, मगर जनता के बीच एक लोकप्रिय छवि नहीं है। ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि ये हार जाएंगे,
मगर जीतने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। भाजपा के 7 सीट इस बार संकट में है। इस बार शिफ्ट करने की तीसरी तिकड़ी भाजपा का सपना ही रहेगा, क्योंकि 7 सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है। देखना यह है कि 7 में कोई खाता भाजपा का खुल पाता है। कांग्रेस और आपके गठबंधन इंडिया के प्रभाव और दबाव के सामने भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में क्या वो खाता खोलते हैं। वैसे उम्मीद तो कम है, मगर चुनावी धांधली जिस तरह से की जा रही है और चुनाव आयुक्त जिस तरह से भाजपा के समर्थन में खुल के आ गए हैं और घंटों के कुछ ही प्रतिशत कुछ होता है मतदान का और बढ़ जाता है, और जिस तरह से सीट की डकैती चल रही है उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। मगर इंडिया ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और C-17 हर बूथ का अपने सामने इकट्ठा रखा है कि राजीव जी अगर कहीं चोरी चकारी करेंगे वोटों की तो उनको सबके सामने एक्सपोज किया जाएगा। यानी इस बार कांग्रेस और आपकी लड़ाई केवल भाजपा से नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग से भी हो रही है और मोदी जी के सबसे प्रिय राजीव कुमार से भी हो रही है, क्योंकि ये सब मिलकर के भाजपा को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर देखना है कि सबसे ताकतवर जनता किसको किसको इस बार परास्त करती है। दिल्ली में इस बार लोकसभा चुनाव का अंतिम क्षण है, 10 मिनट के बाद मतदान खत्म होने वाला है और जिस तेज़ी से महिलाओं ने मतदान दिया है और भाजपा के स्टैंड खाली नज़र आ रहे हैं, उससे सबको यही उम्मीद है कि शायद भाजपा का इस बार खाता नहीं खुलेगा। अगर नहीं खुलता है तो ये मोदी शाह की सबसे बड़ी पराजय होगी कि जिस दिल्ली से वो पूरे देश में शासन करते हैं वही उनकी अपनी नहीं है। मगर देखना यह है कि आप और कांग्रेस दिल्ली को अगर जीतते हैं तो दिल्ली वालों के दिल पर वो राज करते हैं या दिल्ली के अपेक्षाओं पर खरा उतर पाते हैं तो नहीं। मतदान के अंतिम पहर किसी बूथ के ठीक सामने से मैं अनामी।